बिहार चुनाव में वोट पड़े अलग और गिने अलग गए, ये आरोप विपक्ष लगा रहा है। और देखिए कैसे अब ईवीएम पर विवाद नहीं हो रहा है, विवाद अब पोस्टल बैलेट पर हो गया है। अब आपको यही जानना है कि ये कौन से नए आंकड़े लेकर आ गई है आरजेडी। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट, आरजेडी ने क्यों लगाए पोस्टल वोट में छेड़छाड़ के ये नए आरोप, ऐसे कौन से आंकड़े लेकर आई है। दूसरा है किन सीटों पर गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। तीसरा है क्या इलेक्शन कमीशन ने जबरन विपक्ष के वोट काटे हैं, क्योंकि ऐसा विपक्ष कह रहा है। चौथा है चुनाव आयोग ने कौन से आंकड़े दिखा दिए हैं कि भाई ये जो आरोप लगे हैं उसके जवाब में इलेक्शन कमीशन ने भी कुछ आंकड़े दिखाए हैं। और पांचवा है क्यों पूरा विपक्ष इस वक्त चुनाव आयोग और एनडीए सरकार के पीछे पड़ा हुआ है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप मेरा शो रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि राष्ट्रीय जनता दल यानी तेजस्वी की पार्टी आरजेडी ने क्या आरोप लगाए हैं कि जबरन बेईमानी से हराई गई सीटों के झकझोरने वाले आंकड़े सामने आए हैं। सबसे पहला है नबीनगर विधानसभा, यहां पर 112 वोटों से, महज 112 वोटों से आरजेडी हार जाती है। तो आरजेडी ये कह रही है कि यहां पर इलेक्शन कमीशन ने चलाकर 132 पोस्टल वोटों को रिजेक्ट कर दिया, और जैसे ही ये 132 पोस्टल वोट रिजेक्ट हो गए तो जो आरजेडी है वो 112 वोटों से हार जाती है। दूसरी सीट है अंगियाव, यहां पर 95 वोटों से सीएमपीआईएल हार जाती है, और यहां पर 175 पोस्टल वोट को रिजेक्ट कर दिया इलेक्शन कमीशन ने। तीसरी है संदेश विधानसभा, यहां पर महज 27 वोटों से आरजेडी हार जाती है, और आरजेडी आरोप लगा रही है कि इलेक्शन कमीशन ने जबरन पोस्टल वोट 360 रिजेक्ट कर दिए और उसके बाद आरजेडी हार गई। तो बेसिकली इस आरोप का मतलब यही है कि इलेक्शन कमीशन ने जबरन एनडीए को जिताने के लिए ये पोस्टल वोट जो है रिजेक्ट किए, और उसके बाद विपक्ष उन सीटों पर हार गया। अभी 3 सीटें कौन सी हैं मैं आपको थोड़ा सा जूम करके और थोड़ा इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के भी आंकड़े बता देती हूँ। देखिए नबीनगर, यहाँ पर जेडीयू के चेतन आनंद जीत जाते हैं 112 वोटों से, और हार कौन जाते हैं, राष्ट्रीय जनता दल के अमोद कुमार सिंह। दूसरी सीट है ये, यहाँ पर देखिए अंगियाओं में कैसे महेश पासवान बीजेपी के जीत जाते हैं 95 वोटों से, और हारता कौन है, कम्युनिस्ट पार्टी के शिव प्रकाश रंजन 95 वोटों से हार जाते हैं। फिर ये संदेश में देख लीजिए, जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू की पार्टी के राधा चरण शाह 27 वोटों से, महज 27 वोटों से जीत जाते हैं, और आरजेडी के दीपू सिंह हार जाते हैं। अब भाई बहुत ही कम मार्जिन है। तो ये तो एक आरोप हुआ। दूसरा कांग्रेस, देखिए कांग्रेस ने भी कुछ आरोप लगाए, वो आपको आगे बताऊं, लेकिन देखिए आरजेडी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह क्या कह रहे हैं। हर ईवीएम में 25,000 वोट पहले से मौजूद थे, उसके बावजूद अगर हमारे 25 विधायक जीत गए तो ये भी सौभाग्य है। इन्होंने तो ये भी कह दिया कि भाई ईवीएम में भी इन्होंने 25,000 वोट डाले थे। क्या आपको उम्मीद थी कि राजद की ऐसी हालत होगी, लेकिन परिस्थितियों को बदलने के लिए ये उपाय किया गया। ये देश का दुर्भाग्य है, देश ये जा कहाँ रहा है, ये आरजेडी ने कहा। कांग्रेस लगातार कह रही है कि भैया वोट चोरी हो रही है, एसआईआर के द्वारा नाम काट दिए गए, एसआईआर के द्वारा नाम ऐड कर दिए गए। हालांकि मैं आपको बता दूं, जैसे ही जगदानंद ने ये जो 25,000 वोट वाला आरोप लगाया, ईवीएम ने तुरंत जवाब दिया कि इलेक्शन कमीशन ने तुरंत जवाब दिया कि ईवीएम में ना तो वाईफाई होता है, ना ब्लूटूथ होता है, ना इंटरनेट होता है। जब भी हम पोलिंग शुरू करते हैं उससे पहले मॉक पोल होता है, वहाँ पर जितने भी ये पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंट होते हैं वो खड़े होते हैं, और जब भी शुरुआत होती है 0 से शुरुआत होती है। इनफैक्ट आप देखिए कि कैसे वीवीपैट यूनिट भी साथ में होता है, और आप लोगों के ही उम्मीदवार वहां पर खड़े होते हैं, उनके एजेंट। तो आखिरकार ईवीएम में ये कैसे हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है। अब जरा देखिए पोस्टल बैलेट वाले पे वापस आते हैं। ईवीएम के आरोप तो आप बहुत टाइम से सुनते आ रहे हैं, अब ये पोस्टल बैलेट वाला क्या विवाद है। सबसे पहले समझिए कि पोस्टल बैलेट होते क्या हैं। तो देखिए पोस्टल बैलेट वो वोट होते हैं जो कि आप सेंटर्स पर जाके नहीं देते हो। जिस दिन वोटिंग होती है उससे पहले ही डाक के द्वारा वो वोट भिजवाए जाते हैं। अच्छा, वो कौन कौन भिजवाता है, जितने भी सर्विस वोटर्स होते हैं, आर्म्ड फोर्सेस, सेंट्रल फोर्सेस, जो भी सेना में हमारे ऑफिसर्स हैं,
जो इलेक्शन ड्यूटी पे लगे हुए हैं जो भी सारे, अब उनको पहले ही वोट दे देना पड़ता है और वो डाक के द्वारा भिजवाते हैं। भाई उस दिन तो वो ड्यूटी कर रहे हैं तो वोट कहाँ से देंगे जाके। तीसरा, सीनियर सिटीजन जो आ नहीं सकते हैं वोटिंग सेंटर तक, जो 80 के ऊपर होते हैं, उनके लिए ये व्यवस्था होती है। पीडब्ल्यूडी वोटर्स जिनकी कोई डिसेबिलिटी होती है उनके लिए होती है। कोविड अगर अफेक्टेड कोई है, भाई जब कोविड का समय चला था तो कोविड अफेक्टेड अगर कोई आ नहीं सकता है तो उनके लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा शुरू की गई। और जो एसेंशियल सर्विसेज में होते हैं, चाहे वो रेलवे हो या किसी भी तरीके से, तो ये पोस्टल बैलेट वोट होते हैं। और हमेशा जो इनकी गिनती होती है वो ईवीएम की गिनती से पहले की जाती है। फिर देखिए किस तरीके से ये पोस्टल बैलेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951, यानी कि इसके द्वारा ये पोस्टल बैलेट की सुविधा दी जाती है। अब इसमें जो भी पोस्टल बैलेट की सर्विसेज को अवेल करना चाहता है वो कुछ फॉर्म भरता है। जैसे उसमें से एक है फॉर्म 12, जहां पर जो इलेक्शन ड्यूटी पर होता है और जो एब्सेंटी वोटर्स होते हैं जैसे कि 80 प्लस या पीडब्ल्यूडी, वो 12A भरते हैं। अच्छा, फिर बीएलओ उस रिक्वेस्ट को वेरीफाई करता है, फिर उसको अप्रूव किया जाता है, फिर आप बैलेट पे अपना वोट टिक करके उसको वापस डाक से भिजवाते हो इलेक्शन कमीशन को, फिर इलेक्शन कमीशन उसको सील करके रखता है। लेकिन देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, पोस्टल बैलेट वोट रिजेक्ट भी हो सकते हैं और ईवीएम ने इस बार, देखिए आपको मैंने ये बताया कि पोस्टल बैलेट जो है वो पहले गिने जाते हैं, पहले उनकी गिनती होती है, फिर बाद में ईवीएम की गिनती होती है। लेकिन अगर आपके बैलेट में कुछ भी खराबी है तो उसको इलेक्शन कमीशन रिजेक्ट कर सकता है। और यही आरजेडी आरोप लगा रही है कि इलेक्शन कमीशन ने जबरन रिजेक्ट किया है। अब किस किस व्यवस्था में ये जो पोस्टल बैलेट हैं वो रिजेक्ट होते हैं? या तो देखिए, आपने जो डिक्लेरेशन फॉर्म है वो सही से नहीं भरा, या फिर आपका दस्तखत जो है, सिग्नेचर है, वो मैच नहीं हुआ, या फिर वो उसकी जो सील है वो टूट गई हो, या फिर जो भी आइडेंटिफाइंग मार्क्स होते हैं, यानी जितने भी वहाँ पे फॉर्म में चीज़ें होती हैं वो आपने सही से नहीं भरी हों, वो गलत हों, बैलेट पेपर इज इन चेंज, और यानी वो जो बैलेट पेपर है वो फट गया हो या किसी भी तरीके से डैमेज हो गया हो, तो कोई भी मिसमैच होता है इलेक्शन कमीशन उसको रिजेक्ट कर देती है, उस वोट को रिजेक्ट कर देती है, उसको टोटल टैली में नहीं डालती है। और यही आरजेडी आरोप लगा रही है। लेकिन एक और बात बता दूं, जब ये रिजेक्शन हो रहा होता है तो जितने भी कैंडिडेट्स के एजेंट होते हैं वो वहाँ पे खड़े रहते हैं, और जो भी रिजेक्शन हो रहा होता है, जिस कारणवश हो रहा होता है, वो उनको दिखाया जाता है और उनको ये मौका दिया जाता है, अगर उनको कोई आपत्ति है तो वो उसी टाइम बोल सकते हैं। तो ये एकदम ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है, ये इलेक्शन कमीशन के रूल्स में लिखा हुआ है। अब देखिए, आरजेडी लीडर ने ये क्लेम किया कि 3 ऐसी सीटें हैं जहां पर ये घपलेबाजी हुई है, ये इलेक्शन कमीशन ने एनडीए को फेवर किया है, हम लोगों के वोट काटे हैं। आप उस वीडियो रिकॉर्डिंग को देख सकते हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा होता है, तो आप चाहें तो जांच करके उसको दिखवा सकते हैं। ये देखिए, सैंपल पोस्टर बैलेट पेपर फॉर सर्विस वोटर, जितने भी सर्विस वोटर होते हैं उनको कुछ इस तरीके का एक बैलेट पेपर दिया जाता है और इस पर आपको टिक करके, इसको फोल्ड करके, इसको सील पैक करके आगे भिजवाना होता है। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे, ये वो आंकड़े हैं जो कि इलेक्शन कमीशन ने बताए हैं। भाई आरजेडी ने तो आरोप लगा दिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन के भी कुछ आंकड़े हैं, इन्होंने ये बताया है। देखिए कि सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ बिना पोस्टल बैलेट के आंकड़े। तो देखिए, कंटेस्टेंट कितने हैं? 2616। इतने लोगों ने इस वक्त बिहार चुनाव इस बार लड़ा। अब अगर आप यहां पर आ जाते हैं नंबर ऑफ इलेक्टर्स, तो आपने जितने भी इलेक्टर्स थे, जितने भी गिने गए एसआईआर के द्वारा, ये तकरीबन यहां पर आंकड़ा बैठ रहा है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि पहले तो जो एसआईआर का आंकड़ा आया था उसमें से 3 लाख बढ़ा के करोड़ में जो आंकड़ा आया था उस पर भी विपक्ष ने सवाल उठाया कि ये 3 लाख वोटर कैसे आ गए। तो आप देखिए, नंबर ऑफ इलेक्टर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं और जो कुल वोट पड़े हैं वो लगभग 5 करोड़ हैं। यानी अगर आप उन 7.45 में से कुछ वोट हटा देते हैं तो बचते हैं आपके पास 5 करोड़ 500,30207। इसके बाद जो आपका पोलिंग परसेंटेज आता है वो है 66.98%। अब आप इसमें पोस्टल बैलेट के जब आंकड़े मिला देते हैं तो ये परसेंटेज हो जाता है 67.25%। तो देखिए, ईवीएम और पोस्टल को मिलाकर अगर हम देखते हैं तो अब आंकड़ा ये आ गया, और जिसमें से जो कटे हैं, जो पोस्टल बैलेट काटे गए हैं, कितने काटे गए हैं, ये आंकड़ा है 23,000, 23,918
23,918 पोस्टल वोट्स को काटा गया है और आरजेडी यही कह रही है कि ये जो काटे गए हैं इधर ही खेल हो गया है। तो इलेक्शन कमीशन ने साफ कर दिया कि भाई हमने ये वोट काटे और ये इसलिए काटे क्योंकि इन लोगों के पोस्टल वोट ठीक नहीं थे। हमने उन गाइडलाइंस के थ्रू इनको रिजेक्ट किया। जैसे ही इनको रिजेक्ट किया तो हमारे पास ये 4 करोड़ का लगभग आंकड़ा आ गया। देखिए 4929703 और ये टोटल वोट हैं। तो इसी तरीके से इलेक्शन कमीशन ने साफ कर दिया कि हमने जो भी वोट काटे हैं वो गाइडलाइंस के हिसाब से काटे हैं और इसमें कोई भी ऐसा खेला नहीं हुआ है। अब मैं आपको आगे बता देती हूं कांग्रेस और क्या आरोप लगा रही है। कांग्रेस ने कहा कि भाई बीएलओस की जान के दुश्मन ज्ञानेश कुमार बन रहे हैं, क्योंकि आपने देखा अभी तक 3 से 4 आत्महत्याएं हो चुकी हैं और वो भी इलेक्शन कमीशन के अधिकारी कर रहे हैं, यानी बूथ लेवल ऑफिसर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एसआईआर का हम पे इतना दबाव है, दिसंबर में डेडलाइन है, उससे पहले हमको काम खत्म करना है। ये तमाम आरोप विपक्ष लगा रहा है। विपक्ष ये कह रहा है कि कैसे एसआईआर अफसरों की जान ले रहा है। ईसी के खिलाफ अब पूरा विपक्ष सड़कों पर है। ये लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं, ममता बनर्जी सड़कों पर निकल गई है और किस तरीके से अब आंदोलन एक अलग लेवल पर चला गया। मैंने आपको पहले भी शो करके ये बताए हैं, अगर आप जाके देखेंगे, कल भी इनफैक्ट मैंने आपके सामने एक आंकड़ा प्रस्तुत किया था जहां पे हमने ये बताया था कि एसआईआर में जहां सबसे ज्यादा नाम कटे हैं वहां कौन जीता। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी या जेडीयू या फिर एनडीए जीती हो, वहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी भी जीते हैं, वहां पर आरजेडी के भी जीते हैं। तो कल जो मैंने आपको आंकड़ा बताया था उसमें ये क्लियर हो गया था। हालांकि कांग्रेस ने एक और आरोप लगाया कि भाई जो सबसे ज्यादा 128 सीटों पर नाम काटे गए, डिलीट किए गए, वहां पर एनडीए की जीत हो जाती है। देखिए ये सारी टेबल्स मैंने आपको कल दिखाई थी और इसमें साफ पता चल रहा है। अगर एक उदाहरण के तौर पर बताती हूं कि यहां पर 30 सितंबर तक जो नाम एडिशन हुए एसआईआर में, वहां पर एक सीट पे कांग्रेस भी जीती है। जरूरी नहीं है कि एनडीए की जीत हुई है। तो देखिए ये कुछ आंकड़े हैं, ये कुछ एनालिसिस हैं जो साफ कर देते हैं कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा ऐसी कोई आंकड़ों में गड़बड़ी नहीं दिखी है, लेकिन फिर भी विपक्ष आरोप लगा रहा है और लगातार इन लोगों के मंथन चल रहे हैं कि ऐसे कौन से सबूत आपके सामने लाए पाएं और जहां पे क्लियर हो जाए कि भाई एनडीए सरकार ने वोट चोरी की है। खैर अब इसमें आगे क्या होगा, क्या विपक्ष जाकर उन गाइडलाइंस के थ्रू जांच करवाता है, क्या सीसीटीवी निकालता है, ये तो वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी।